विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है जब हम स्मरण कर रहे हैं उस दिन को जब 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिली। उस स्वतंत्रता के पीछे कितने लोगों का बलिदान था, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, कितने परिवारों पर अत्याचार हुआ। इतनी महंगी आज़ादी मिलने के बाद भी आज हमको लगता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही सब कुछ नहीं होती है। मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता की आवश्यकता है। वो देश, जिस देश के लोग सुखी हों, आनंदित हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, शांति हो, वह देश स्वतंत्र है। जहाँ निर्भरता नहीं हो बल्कि स्वतंत्रता हो, भय नहीं हो और उसके साथ साथ वह स्वनिर्भर बने। आज हम देखते हैं किसी भी विषय में हम स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं। हम देखते हैं कि पाश्चात्य में कैसी लिबास पहनते हैं, हम तो उसकी नकल करना चाहते हैं। हमारा अपना कोई स्वतंत्र विचार नहीं रहा। जो कुछ पाश्चात्य देता है बस वो जूठन को खा करके हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। वैसी लिबास पहनेंगे जैसा वो पहनते हैं, वैसे आचरण करेंगे जैसे वो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे यहाँ राम राम जी, गोविंद हरि, इस तरह से नमस्कार हम लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स किया करते थे। लेकिन आजकल गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हाय, ये सब कहाँ से आया? वहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि हमने सोच लिया कि राम राम कहने में, प्रणाम करने में, इसमें इज्जत नहीं है, इज्जत है इसमें। इसी प्रकार से हमारे व्यवहार के साथ साथ मनोभाव भी बदल गए। मनोभाव कैसे हो गए? तो बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया, 10 रुपया मिल जाए तो हो गया सब कुछ। इसलिए सब नौकरी 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 की तलाश में हैं। और जो हमारा अपना स्वरोजगार था, अपनी स्वतंत्रता थी, अपने पाँव पर खड़े थे, उस बात का हमारे पास कोई दाम नहीं रहा। आज हम महसूस करते हैं हर एक चीज़ पर निर्भर करते हैं दूसरे पर। हमारी खुशियाँ दूसरे के साथ बंधी हुई। ये स्वतंत्रता नहीं कहलाती। हमारे देश के लोगों में आज आवश्यकता है एक तो चरित्र के गठन। चारित्रिक गठन अगर आता है तब तो देश खुशहाल होगा। कैसे? नारद मुनि का उपदेश जो उन्होंने युधिष्ठिर राजा को दिया था वो याद करें। युधिष्ठिर को कहते हैं नारद जी कि नारद जी कहते हैं, राजन ये बताओ क्या तुम्हारे देश में किसान सुखी तो हैं? अच्छा, सबको छोड़कर किसानों की बात पूछी उन्होंने। इसलिए किसान अगर सुखी है तो सारा देश सुखी हो सकता है। किसान कब सुख होगा? वो तभी सुखी होगा जब उसकी ज़मीन के अंदर से सोना उगला सके, वो पेड़ों से रुपया झड़वा सके, पानी से मोती निकलवा सके, खनन करके सोना उगलाता था, चांदी उगलाता था, तांबा उगलाता था। आज वो देश दूसरों के सामने भीख मांगता है, दरिद्र रहता है। ये कैसी बात है? ये स्वतंत्रता नहीं रही। अब हम परतंत्र हो गए। कोई हमको दया करके नौकरी दे दे, उसके लिए हम घूस भी देने को तैयार हैं, उसकी खुशामद करने को तैयार हैं, पैरवी लगाने को तैयार हैं।
अर्थात सारी कार्यों के पीछे बहुत बड़ी टेंशन आती है, तनाव आते हैं, चिंताएं आती हैं। सब भाग रहा है, दौड़ रहा है, किसके लिए? पैसा के लिए। पैसे से सुख नहीं होता, पैसा सुख नहीं दे सकता, विषय भोग सुख नहीं दे सकते। लेकिन आज हम विषयों के गुलाम, विषय सुखों के गुलाम। जहाँ परम सुख मिलता है उसकी परवाह नहीं करते। इसलिए हमारे देश को आज आवश्यकता है हमारी संस्कृति को वापस लाने की। हमारे देश की जो नीति थी, जो आर्थिक नीति थी, अर्थात स्वरोजगार, अपनी धरती से सोना उगलाना, पेड़ों से रुपया झड़वाना, अपने यहाँ के कपड़े तैयार करना, अपने यहाँ की कितनी वस्तुएं तैयार करके निर्यात होती थी, सब खत्म। इसलिए अब स्वतंत्रता चाहिए तो हमको स्वरोजगार की ओर जाना पड़ेगा, स्वनिर्भर होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा अपने देश के लिए। ऐसा चरित्र चाहिए जो दूसरों की बात सोचता हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीता तो वही है जो दूसरों के लिए जीता है, जो अपने लिए जीता है वो तो मरे के समान है। इसलिए आज हमारे देश में हमारे नागरिकों को समझना होगा कि देश हमारा है, देश के लोग हमारे हैं, इनका सुख हमारा सुख है, इनको सुखी करना हमारा सुख है और इनकी सेवा में आना वह भी हमारे लिए भाग्य की बात है। अगर हम अपने लिए करते हैं, स्वार्थ के अंदर करते हैं, तो हमको ये वहाँ ले जाएगा जहाँ नरक, और अगर हम दूसरों के निस्वार्थ के लिए करते हैं तो हमको ले जाएगा स्वर्ग। लेकिन श्री रामकृष्ण महाशारदा स्वामी विवेकानंद कहते हैं सर्वभूतों के अंदर ईश्वर मान करके उसकी सेवा करो। अगर उस प्रकार से हम सेवा करेंगे तो वास्तव में न स्वर्ग की ज़रूरत है न नरक की, बल्कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे और सारे जगत का कल्याण होगा। बस यही तो स्वामी जी कहते थे, आत्मनो मोक्षार्थम जगदेताय च। आज के दिन हमें स्वामी विवेकानंद का ये विचार लेना चाहिए कि हमारा देश और देश के लिए हम लुट जाएं, देश के लिए हम कुर्बान हो जाएं, लेकिन देश को सुखी बनाएं। यही होगी वास्तविक स्वतंत्रता। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाएंगे। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाएंगे। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों